अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अमजद फ्राम क्रिश्चियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर गुजरांवाला से। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ थर्ड ईयर मैकेनिकल का एक इंतहाई इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट का नाम है थर्मोडायनामिक्स और इसका कोड है मैक 323। इसके आउटलाइन कोर्स और इसकी मुख्तसर सी वजाहत मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आज इंशाल्लाह हम इसके पहले चैप्टर का पहला लेक्चर पढ़ेंगे और इस पहले चैप्टर में हम आज डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक्स, इसकी डेफिनेशन ये क्या है, इसके बाद थर्मल इंजीनियरिंग, हीट इंजन के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिट्स की। यूनिट में फंडामेंटल यूनिट, ड्राइव यूनिट, इनकी डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स वगैरह। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थर्मोडायनामिक्स की। थर्मोडायनामिक्स असल में दो लातीनी अल्फाज का मजमुआ है। पहला है थर्मो। थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनामिक्स का मतलब होता है हरकत में मादा का मुतालिया। बस थर्मोडायनामिक्स का मतलब हरारत का मुतालिया जिसका ताल्लुक मादा से है और हरकत में होता है। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन का मुताला करें तो वो है इंजीनियरिंग साइंस की वो शाख जिसमें गैसों और बखारात से हासिल होने वाली तवानाइयों का मुताला किया जाता है या तवानाई का मुताला किया जाता है। डेफिनेशन की मज़ीद वजाहत में अगर हम गैस की बात करें तो गैस मादा की वो हालत है जो खालस और खुश्क हालत में नज़र नहीं आती। बुखारात की अगर बात करें तो ये असल में लिक्विड और गैसेस फॉर्म का मजमुआ होता है। इनको उर्दू में हम बुखारात कहते हैं और इंग्लिश में हम वेपर कहते हैं। तवानाई किसी भी जिस्म की या किसी भी चीज़ के काम करने की सलाहियत को तवानाई कहते हैं। इसकी मुख्तलिफ आगे अक़साम है, वो इंशाल्लाह फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं थर्मल इंजीनियरिंग की। तो थर्मल इंजीनियरिंग साइंस का ऐसा फील्ड जो थर्मोडायनामिक्स के इस्तेमालात और इसके कवानीन को वर्क प्रोड्यूसिंग एंड वर्क अब्जॉर्बिंग आलात पर लागू करने के मुतल्लिक़ होता है कि इन आलात के फंक्शन को समझा जा सके और कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सके। ये थर्मल इंजीनियरिंग कहलाता है। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग साइंस की वो शाख जिसमें थर्मोडायनामिक्स के कवानीन को अमली तौर पर अप्लाई करके देखा जाता है कि ये किस हद तक कारगर हैं, मुफीद हैं, फ़ायदेमंद हैं। इसके बाद आ गया हीट इंजन। हीट इंजन ऐसी मशीन है जो एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में तब्दील करती है। हीट इंजन हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसकी दो अक़साम होती हैं, एक आईसी इंजन, दूसरा ईसी इंजन। ईसी इंजन उस इंजन को कहते हैं जिसमें ईंधन इंजन सिलेंडर से बाहर जलता है। जैसे एक बॉयलर है, उसके नीचे हम ईंधन जलाते हैं और उस ईंधन से स्टीम पैदा होती है और फिर उस स्टीम की मदद से हम स्टीम इंजन चलाते हैं। ये जो स्टीम इंजन है जो स्टीम की मदद से चलता है इसे हम एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन या ईसी इंजन कहते हैं। इसकी एग्जांपल पहले जो पुरानी ट्रेन थी या माल गाड़ियाँ थी वो इस इंजन से चलती थी। एक आदमी जो है वो बॉयलर में कोयला डालता जाता है जिससे स्टीम प्रोड्यूस होती है और उस स्टीम से वो ट्रेन चलती थी। दूसरा है आईसी इंजन। आईसी इंजन वो इंजन होता है जिसमें कमीशनिंग का अमल यानी ईंधन के जलने का अमल इंजन सिलेंडर के अंदर होता है। आजकल जितने भी इंजन हैं वो इसकी एग्जांपल है। इसमें मोटरसाइकिलों के, कारों के, बसों के, ट्रकों के, जहाज़ों के सभी के इंजन जो हैं वो आईसी इंजन पर ही काम करते हैं। वो सारे असल में आईसी इंजन ही हैं। आईसी इंजन की बहुत सारी डिटेल इंशाल्लाह इस सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ेंगे। फ़िलहाल अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं यूनिट्स के बारे में। और यूनिट में दो टाइप्स हैं, एक फंडामेंटल यूनिट और दूसरा ड्राइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स को हम बुनियादी इकाइयाँ भी कहते हैं और ड्राइव्ड यूनिट को हम मखूज़ इकाइयाँ कहते हैं।
ان کی ٹائپ کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یونٹ کیا ہے۔ تو یونٹ ایسے پیمانے کو کہتے ہیں جن کی مدد سے ہم کسی چیز کی پیمائش کر سکیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو پیمانہ یا جو کسی چیز کی مقدار ہوتی ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہی مانا جائے تبھی وہ یونٹ کہلائے گا۔ یونٹ کسی بھی مخصوص ایریے کے لیے ہو سکتا ہے یا مخصوص حالات کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہی مقدار کسی چیز کی اس کو انٹرنیشنل لیول پہ معیار مان لیا جائے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ انٹرنیشنل یونٹ ہے۔ انہی یونٹس کے چند ایک سسٹمز ہیں جن میں سی جی ایس سسٹم ہے، ایم کے ایس سسٹم ہے، ایس آئی سسٹم ہے اور ایف پی ایس سسٹم ہے۔ سی جی ایس اسٹینڈ فار سی فار سینٹی گریڈ، جی فار گرام اور ایس فار سیکنڈ ہے۔ اسی طرح ایف پی ایس، ایف فار فٹ، پی فار پاؤنڈ، ایس فار سیکنڈ یعنی فٹ پاؤنڈ سیکنڈ۔ اور اس کے بعد ایس آئی سسٹم ہے۔ ایس آئی سسٹم جو ہے یہ 7 بنیادی اکائیوں پر مشتمل ہے، جس میں لینتھ، ماس، ٹائم، ٹمپریچر، الیکٹریسٹی، لیومینس انٹینسٹی اور اماؤنٹ آف سبسٹینس شامل ہیں۔ ان یونٹس میں فنڈامنٹل یونٹس ہیں۔ فنڈامنٹل یونٹس ایسی اکائیاں جن کو بین الاقوامی سطح پر ہر قسم کی پیمائش کے لیے معیار مان لیا جائے۔ انہی سے دوسری اکائیاں اخذ کی جاتی ہیں۔ بنیادی مقداروں کی اکائیاں اور بنیادی مقداریں 7 ہیں۔ یہ 7 مقداروں کی جو اکائیاں ہیں انہی کو ہم فنڈامنٹل یونٹ کہتے ہیں، اور یہ پوری دنیا میں رائج ہے۔ کہیں بھی ان کی مقدار جو ہے وہ چینج نہیں ہوتی، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ پرچیز کر کے اس کو کہیں بھی جا کے کمپیریزن ان کی کوانٹٹی کا کر لیں تو وہ ایک جیسی ہی ہوگی۔ ان 7 بنیادی اکائیوں میں لینتھ ہے، یہ فزیکل کوانٹٹی ہے، اس کو ہم ایل سے ظاہر کرتے ہیں، یونٹ اس کا میٹر ہے اور میٹر کا سمبل ایم ہے۔ اسی طرح ماس مطلب کمیت یا ماس کا سمبل ایم ہے، اس کا یونٹ کلو گرام ہے، اور اس یونٹ کا جو سمبل ہے وہ کے جی ہے۔ اس کے بعد جو پراپرٹی فزیکل کوانٹٹی ہے وہ ٹائم ہے۔ ٹائم کو چھوٹے ٹی سے ظاہر کیا جاتا ہے، یونٹ اس کا سیکنڈ ہے اور سیکنڈ کا سمبل ایس ہے۔ اس کے بعد ٹمپریچر ہے، ٹمپریچر یعنی درجہ حرارت، اس کا سمبل کیپیٹل ٹی ہے، یونٹ اس کا کیلون ہے اور کیلون کو کے سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 5ویں جو فزیکل کوانٹٹی ہے وہ الیکٹرک کرنٹ ہے، اس کو آئی سے ظاہر کیا جاتا ہے، یونٹ اس کا امپیئر ہے اور امپیئر کو اے سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ 6ٹھی جو فزیکل کوانٹٹی ہے وہ لیومینس انٹینسٹی ہے، یعنی روشنی کی شدت، اس کو بھی آئی سے ظاہر کیا جاتا ہے لیکن نچلی طرف چھوٹا سا وی لکھ دیا جاتا ہے۔ کنڈیلا اس کا یونٹ ہے اور اسے سی ڈی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے اماؤنٹ آف سبسٹینس یعنی شے کی مقدار، اس کا سمبل این ہے اور اس کا یونٹ مول ہے، ایم او ایل ای مول، اور مول کا سمبل ایم او ایل ہے۔ اس طرح یہ 7 فزیکل کوانٹٹی ہیں، ان کے یونٹس جو ہیں وہ بنیادی یونٹس کہلاتے ہیں، اور ان کوانٹٹی سے مل کے جو سسٹم بنتا ہے اس کو ایس آئی سسٹم یعنی سسٹم انٹرنیشنل کہتے ہیں۔ ان میں جو امپورٹنٹ یونٹس ہیں وہ میٹر، کلو گرام، سیکنڈ اور کیلون ہیں۔ یہ ہمارے سبجیکٹ پوائنٹ آف ویو سے ذرا امپورٹنٹ ہے تو ان کی تھوڑی سی وضاحت میں کر دیتا ہوں۔ میٹر لمبائی کی بنیادی اکائی میٹر ہے جو کہ ایک سلاخ پر مشتمل ہے جس کو 0 ڈگری سینٹی گریڈ پر پیمائش کیا گیا ہے۔ یہ پیمائش انٹرنیشنل بیورو آف ویٹ اینڈ میٹر نے پیرس کے نزدیک ایک مقام پر محفوظ کیا ہے۔ یہ سلاخ پلاٹینیم اور اریڈیم کی بنی ہوئی ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1 میٹر وہ فاصلہ ہے جو روشنی 1 سیکنڈ کے 29,97,92,458 حصے میں طے کرتی ہے۔
दूसरी इम्पोर्टेंट इकाई किलोग्राम है। ये एक म्यारी प्लाटीनियम इरेडियम के सिलेंडर का मास है जो कि पेरिस के करीब नापतोल के बैनुल अक़वामी अदारे में महफूज है। तीसरी अहम इकाई सेकंड है। 1900 ईस्वी में साइंसदानों ने साल भर के दिनों के वक़्त की पैमाइश की। एक दिन में 24 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड तस्वर करते हुए एक औसत शमसी दिन का वक्फा निकाला गया। इस औसत दिन के 1/86,400वें हिस्से को एक सेकंड कहा गया। इसके बाद केल्विन है। ये पानी के ट्रिपल पॉइंट पर थर्मोडायनेमिक्स का टेम्परेचर का 1/273.16 हिस्सा है। इसे केल्विन से ज़ाहिर किया गया है। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि सेंटीग्रेड स्केल में 273 अगर हम प्लस करें, ऐड करें तो वो केल्विन स्केल हासिल होता है। ये चंद बुनियादी यूनिट्स जो थर्मोडायनेमिक्स में इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ड्राइव यूनिट्स की। ड्राइव यूनिट को मखूज़ इकाइयाँ कहते हैं। ये ऐसी इकाइयाँ होती हैं जिन्हें बुनियादी इकाइयों से ही अख़ज़ किया जाता है और ये बहुत सारे हैं, जिनमें चंद एक एग्जांपल्स हुजम की इकाई है, प्रेशर की इकाई है, काम की इकाई है, इसरा की इकाई है, एक्सेलरेशन जिसे कहते हैं, वेलोसिटी की इकाई है, क़ुव्वत की इकाई है। इनके यूनिट्स की अगर हम बात करें तो हुजम यानी वॉल्यूम की इकाई मीटर क्यूब है, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड है, क़ुव्वत की न्यूटन है, काम की न्यूटन मीटर या जूल है, प्रेशर की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है, बार है, पास्कल है। इस तरह इनके यूनिट्स हैं और ये सारे जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उन्हीं से अख़ज़ किए गए हैं। आज के लेक्चर में यही था। इसमें से अगर कोई मुश्किल हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे फ्रेंकली क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसकी वजाहत कर दूंगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। आखिर में आपके लिए ये कुछ इम्पोर्टेंट इमेजेस हैं जो मैंने आपके लिए लिए हैं। ये आपके लिए जो मैं बुक रिकमेंड करता हूँ वो है अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स। ये इंजीनियर अख्तर अली की है और पब्लिशर हैं इसका अहमद बुक डिपो। इस किताब में एक तो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लिखा हुआ है, दूसरा इसमें प्रिंटिंग की मिस्टेक्स नहीं है, तीसरा एग्जांपल्स काफ़ी सॉल्व्ड हैं और जो साबका पेपर है उनमें से भी तमाम जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें अवेलेबल हैं और सबसे बड़ी बात जो इसकी एक्सरसाइज है उनका सलूशन भी इसमें मौजूद है। आखिर में सारे क्वेश्चंस का सलूशन दिया हुआ है। इस बुक में से कुछ इमेजेस मैंने आपके लिए छोड़े जो यकीनन आपके लिए बहुत मुफीद साबित होंगे। इनको पढ़िएगा और कहीं अगर कोई प्रॉब्लम आती है या समझ नहीं आती तो वो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं कि सर ये जो आपने बताया इसकी मुझे समझ नहीं आई, या कोई मज़ीद डिटेल आप किसी लफ्ज़ के बारे में, किसी सेंटेंस के बारे में पूछना चाहे तो पूछ लें। कोशिश किया करें कि जो मैं पढ़ाता हूँ उसको साथ साथ नोट करते जाएं, सेव करते जाएं और अगर आप फर्दर मुताला करें किसी बुक से तो वो भी कोई बात अगर आपको अच्छी लगे, अट्रैक्टिव लगे, इम्पोर्टेंट लगे तो वो भी उन नोट्सों में लिखते जाएं। और मज़ीद अगर आप इसको पढ़िएगा, मेरी दुआ है कि खुदा आपको कामयाब करे। थैंक यू। ये इमेजेस देखें, इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो आप नोट कर लें।
یہ مٹیریل تقریباً اس سے ملتا جلتا ہی ہوگا جو میں نے آپ کو پڑھایا ابھی، اور پھر بھی اگر کہیں کوئی پرابلم آتی ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ پہلے چیپٹر کا پہلا ٹاپک تھا جس میں میں نے آپ کو تھرمو کے بارے میں، تھرمل انجینئرنگ کے بارے میں، ہیٹ انجن کے بارے میں اور کچھ یونٹس کے بارے میں بتایا ہے۔ ان کو اچھی طرح آپ یاد کر لیجیے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ جو ڈیفینیشنز یا اسٹیٹمنٹس میں نے پڑھائی ہے لفظ بلفظ آپ ویسے ہی یاد کریں یا صرف اسی بک سے کریں جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ آپ کسی بھی بک سے یہ یاد کر سکتے ہیں، جو ڈیفینیشن، اسٹیٹمنٹ یا طریقہ کار جس رائٹر کا بھی آپ کو آسان لگے آپ اس سے کر لیں۔ مقصد آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے، آپ کو یاد ہونا چاہیے، آپ کو سمجھ آنی چاہیے تاکہ آپ کامیاب ہوں۔ تھینک یو، آپ نے مجھے ٹائم دیا اس کے لیے بھی، اور میں ہمیشہ آپ کے کمنٹس کا اور آپ کی رائے کا منتظر رہوں گا تاکہ میں اپنے لیکچرز کو بہتر سے بہتر بنا سکوں۔ شکریہ۔